नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में हिंदी शिक्षण शास्त्र का ये वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पिछले सालों के क्वेश्चंस को। तो ध्यान से पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। इस सीरीज़ के और भी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ये आपके सीटेट के पेपर 1 और 2 दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। ऑप्शन बी, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। ऑप्शन सी, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना। तो बाल शिक्षण के संदर्भ में यहाँ पे पूछा था, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रोत्साहन, अवसर, ये इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, जिसमें भी इनका यूज़ हो जाएगा वो हमेशा सही होगा। तो यहाँ पे सी वाला सही है, आपको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। ऑप्शन ए, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। ऑप्शन बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ऑप्शन सी, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में ही सिखाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ऑप्शन ए, कहानी कहने के तरीके द्वारा। ऑप्शन बी, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। ऑप्शन सी, कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। ऑप्शन डी, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो बच्चों को जब कहानी सुनाते हैं तो उसकी उपयोगिता जो सिद्ध होती है वो कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि कहानी से जो सीख मिलती है उनसे बच्चों में नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है और इस तरह यहाँ पे कहानी सुनाते समय उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन ऑप्शन ए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। ऑप्शन सी, अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। ऑप्शन डी, नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ए वाला है, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। लड़की और लड़कियों का नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लैंगिक विभिन्नता को दर्शाएगा अगर ये वाला सही कर देंगे तो। अनिवार्यतः औपचारिक अनौपचारिक का कोई महत्व ही नहीं है। नियमित और अनियमित से भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए वीडियो अपनी तरफ से और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए। क्वेश्चन है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। आप उसे ऑप्शन ए, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। ऑप्शन बी, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। ऑप्शन सी, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। ऑप्शन डी, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। तो देखिए, जो सुरभि है उसे बार बार कठिनाई होती है ता वाली आवृत्ति के जो भी शब्द होते हैं तो उनको बोलने में। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, ता वाले जो शब्द होते हैं उनका बार बार उच्चारण करवा सकते हैं। हम ही लोगों को देख लीजिए, स्पीकिंग में हमें जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है उसको बार बार बोलें तो उसका उच्चारण अच्छा होने लगता है। तो यहाँ पे डी वाला है, ता वाले जो शब्द होते हैं उनका बार बार उच्चारण करवाएंगे जिससे उसे कठिनाई ना हो बोलने में ता वाले जो शब्द हैं उनको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी। इस प्रश्न का उद्देश्य है ऑप्शन ए, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। ऑप्शन बी, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना। ऑप्शन सी, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना। ऑप्शन डी, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तो यहाँ पे मतलब आप जैसे आपने किसी बच्चे से प्रश्न किया, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी। तो जो बच्चा है वो यही सोचेगा, वो मतलब सोचने लगेगा कि वो चिंतन करने लगेगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना इस प्रश्न से होगा। उसकी कोई मौखिक परीक्षा नहीं हो रही है, ना ही उसे गणित की ओर प्रवृत्त किया जा रहा है, ना ही उसे नए शब्दों से परिचित कराया जा रहा है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकीं। ऐसी स्थिति में शिक्षक,
ये देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी बुद्धि को पूरी तरह से जानने के लिए होते हैं कि आप अगर टीचर बन जाते हैं, आपके स्कूल में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको बुक्स नहीं मिल पाई हैं, आपके बच्चों को बुक्स नहीं मिल पाई हैं, तो आप क्या ऐसी स्थिति में करेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न आपको पूरी तरह से जांचने के लिए आपको एक शिक्षक की तरह ही सोचना है, तभी आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पाठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना करवाएं। तो देखिए आप आरंभ नहीं करवाएंगे, ये तो पूरी तरह से गलत है, तो बच्चों का नुकसान होगा। ऑप्शन बी है भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। देखिए ये सही हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा। श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, ये ठीक लग रहा है। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए कहें। देखिए ऑप्शन डी जो है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आप उनको अपने आप से नहीं खरीदने के लिए कहेंगे, क्योंकि आपका जो मतलब सरकार होती है वो हर चीज़ बच्चों को प्रोवाइड कराती है, आपके ड्रेस होती है, खाना होता है, हर एक चीज़ बच्चों को देती है, तो आप उनसे ख़रीदने के लिए कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि स्कूल की तरफ से ही मिलती हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहेंगे, क्योंकि जब तक पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं तब तक उन्हें श्रवण और वाचन कौशल का ही अभ्यास करवाते रहें, फिर जब बुक्स आ जाती हैं तो आप उनसे पढ़ाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए ब्लैंक अनिवार्य है। तो भाषा जो है वो शून्य में विकसित नहीं हो सकती। इसका जो मतलब अर्थ बताना है आपको, वो क्या बताना है। ऑप्शन ए है पारिवारिक संवाद, ऑप्शन बी है सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी है विद्यालयी पढ़ाई लिखाई, ऑप्शन डी है भाषा प्रयोगशाला। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया से ही भाषा का विकास होता है। जब बच्चा छोटा होता है, घर में हो, मम्मी पापा कैसे बात करते हैं, उसके भाई बहन कैसे बात करते हैं, वो ध्यान से देखता है, और समाज में जाता है यानी आस पड़ोस से भी वो भाषा उसमें विकसित होती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं भाषा जो है वो शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया होना अनिवार्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को ऑप्शन ए व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, ऑप्शन बी अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ऑप्शन सी सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, ऑप्शन डी मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि कंठस्थ जो होता है वो बहुत ही नेगेटिव है। आपको बच्चों को कुछ याद नहीं करवाना है, ना ही उन्हें कंठस्थ करवाना है, आपको उनको समझाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है। मैंने आपको ये भी बता रखा था कि जिसमें भी अवसर दिया हो उसको टिक कर देंगे, क्योंकि अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस के लिए अपवाद होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पर यानी कि आपका फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के बच्चे के लिए। तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करेंगे, उन्हें आप अक्षरों की बनावट सिखाते हैं। आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं में टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनको गिनतियाँ पढ़ाते हैं, 1 2 3 छोटा आ बड़ा आ, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो उनको अक्षर की बनावट पहले सिखाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। ये ऑप्शन तब सही होता जब आपका 6 to 8 के बच्चों के लिए पूछा जाता। वहाँ आप अक्षरों की बनावट नहीं सिखाएंगे। आपको ये याद रखना है, ये आपके प्राइमरी के क्वेश्चंस हैं, यानी कि पेपर 1 के लिए। तो जो प्राथमिक के बच्चे को सोचकर आपको जवाब देना है। तो अक्षरों की बनावट प्राथमिक स्तर पर, और सहज अभिव्यक्ति का अवसर, अभिव्यक्ति मतलब वो अपनी बात को कह सके, तो उसका अवसर आप देंगे। ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन कब? 6 to 8 के बच्चों के लिए। अपर प्राइमरी के लिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्राथमिक की बात हो रही है, प्राइमरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, ऑप्शन बी है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ऑप्शन सी है सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, ऑप्शन डी है कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। तो भाषाई कौशल आपके कौन होते हैं? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये आपके 4 भाषा के कौशल होते हैं। तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये 4 जो भाषा के कौशल हैं ये अंतः संबंधित होते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, मतलब सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपने अच्छे तरीके से सुना होगा, आपने अच्छे तरीके से श्रवण कौशल का प्रयोग किया होगा, तो आप अच्छे से बोल भी पाएंगे और अच्छे से लिख भी पाएंगे, क्योंकि जब अच्छे से सुना होगा तो आप लिखने में त्रुटि नहीं करेंगे, ना ही बोलने में। तो आप समझ चुके होंगे कि अंतः संबंधित हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, कहानी का अंत बदलवा देना। ऑप्शन बी, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। ऑप्शन सी, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। ऑप्शन डी, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। तो यहाँ पर पढ़कर समझना जो कुशलता होती है उसका विकास करने के लिए आपसे पूछा गया है सबसे कम महत्वपूर्ण। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि नहीं और कम ये जो दो वर्ड आ जाते हैं क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन वही गलत होते हैं, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते और कम और नहीं को भूल जाते हैं और कोई भी ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। तो कहानी का अंत बदलवा देना ये कम महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना भी कम नहीं। आगे देखते हैं, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, ये भी कम महत्वपूर्ण है, ये भी इतना नहीं है। अगला ऑप्शन, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ये तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको कहानी अपनी भाषा में कहेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि बुक की भाषा उनसे रटी नहीं जाती है। वो जो भी अपनी भाषा में बोलें वही अच्छा है। प्राथमिक में आप उन्हीं की भाषा में बात करेंगे, जो बच्चे जिस तरीके से बोल रहे हैं वो अच्छी बात है। अगला डी वाला ऑप्शन देखते हैं, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। अब कहानी पर आधारित प्रश्न बनाएंगे तो ये भी अच्छी बात है। तो ये कम महत्वपूर्ण कैसे हुआ? ऊपर के दो कम महत्वपूर्ण लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे कम महत्वपूर्ण है पढ़कर समझना कुशलता का विकास के लिए, वो है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। यहाँ पर मैंने आपको पहले बता भी रखा था, प्राथमिक पर व्याकरण नेगेटिव ही होता है। तो ये ऑप्शन बी वाला यहाँ पे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए है, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। दूसरा ऑप्शन है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। तीसरा ऑप्शन है, भाषण वाद विवाद और कविता पाठ से भाग लेना। ऑप्शन डी है, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? ऑप्शन ए, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। ऑप्शन बी, किसी शब्द का अर्थ जानना। ऑप्शन सी, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना। ऑप्शन डी, किसी शब्द का सही वर्तनी जानना। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि शब्दकोश जब सिखा रहे हों तो सबसे कम उपयोगी कौन सा है, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? तो अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना। ये बात आपको याद रखनी हो कि शायद आपको जान के थोड़ा अचंभा लगा हो कि अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को छोटा आ से लेकर ज्ञा तक लाइन से पढ़ाया जाए, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, इस तरीके से ज़रूरी नहीं है। हालांकि टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर पर ये ज़रूरी नहीं है। बच्चों को पूरा आता हो वो ज़रूरी है, सभी शब्द जानते हों, अक्षर जानते हों वो ज़रूरी है, क्योंकि उनसे जब वो शब्द बनाएंगे अक्षरों से तो उसमें क्रम से नहीं मांगता है, कहीं से भी बन जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अक्षरों वर्णों को क्रम से जानना, तो उनको मतलब वर्णमाला आती हो लेकिन क्रम से आती हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये सबसे कम उपयोगी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे ऑप्शन ए, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ऑप्शन बी, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। ऑप्शन सी, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं। ऑप्शन डी, केवल विषय ही पढ़ते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो भाषा से भिन्न कोई विषय, जैसे बच्चे गणित पढ़ रहे हैं तो गणित तो भाषा की कक्षा नहीं है, लेकिन साथ साथ भाषा भी विकसित होती है। उसमें लिखा होगा निम्नलिखित संख्याओं को जोड़िए या कुछ भी, तो इस तरीके से उनका भाषा विकास भी होता रहता है। वो कोई अन्य विषय पढ़ रहे हैं तब भी, चाहे पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हों या फिर कोई और विषय, तो साथ ही में उनका भाषा का विकास भी होता रहता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साथ साथ भाषा का भी विकास होता रहता है, वो भाषा भी साथ में सीखते रहते हैं जब वो कोई भिन्न विषय पढ़ रहे हों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा साथियों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपनी तरफ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अब आपके प्राथमिक स्तर के जो प्रश्न थे वो पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ से आपके उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 के बच्चों वाले क्वेश्चन शुरू हैं, तो आप इन्हीं को ध्यान में रखकर जवाब दें। अभी तक आपने कक्षा 5 तक के बच्चों को ध्यान में रख के आंसर किया था, अब 6 to 8 तक के बच्चों को ध्यान में रखकर आंसर करना है अपने मन में ही, और जो भी लिखना है वो प्लीज़ कॉमेंट में जाके लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, मुहावरे लोकोक्तियों के मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना।
ऑप्शन बी, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। ऑप्शन सी, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। ऑप्शन डी, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों का जो शिक्षण है उसके लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तभी सीख पाएंगे। तो ये वाला सी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। ऑप्शन ए, घर घर पुनरक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। ऑप्शन बी, घर घर पुनरक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। ऑप्शन सी, घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। ऑप्शन डी, घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्यों में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बताना था कि संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट कौन सा करता है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। डी वाला आंसर यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। कम। ऑप्शन ए, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। ऑप्शन बी, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास। ऑप्शन सी, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। ऑप्शन डी, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो यहाँ पे आपके उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, 6 to 8 के बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ पे भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास तो होगा ही, साथ में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। व्याकरण आपके 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो व्याकरण यहाँ पे पॉजिटिव है। भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ, ये भी सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, कम उपयोगी हो जाएगा। समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा 8 तक के बच्चों को हिंदी साहित्य का प्रदर्शन नहीं करवाना है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, कवि और कविता बोध। ऑप्शन बी, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध। ऑप्शन सी, साहित्य बोध और छंद बोध। ऑप्शन डी, भाषा बोध और साहित्य बोध। तो यहाँ पे स्वतंत्र राय बनानी है किसी भी रचना के बारे में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए, तो उसके लिए जो आवश्यक है वो भाषा बोध और साहित्य बोध हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। ऑप्शन ए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन बी, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन सी, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। ऑप्शन डी, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो बच्चों के लिए जो अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जाती है उसका यही उद्देश्य होता है कि बच्चों में रुचि जगा सके और भाषा के ज्ञान में वृद्धि कर सके। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही है, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ऑप्शन बी, भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना। ऑप्शन सी, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। ऑप्शन डी, साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो ऑप्शन सी और डी तो पूरी तरह से गलत हो गए, क्योंकि साहित्य और कंठस्थ ये सब नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ऑप्शन बी जो है भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना, ये ठीक हो सकता था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सही है उद्देश्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का, वो ये है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों, आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ये आपका पेडागॉजी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। ऑप्शन ए है व्याकरण विधि। ऑप्शन बी है सूत्र विधि। ऑप्शन सी है अनुवाद विधि। ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष विधि। ये क्वेश्चन पेडागॉजी का नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि, भाषा शिक्षण
कि किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, यानी कि मातृभाषा को उसमें यूज नहीं होता। तो कौन सी विधि है आपको नीचे कमेंट में बताना है। मैं देखूंगा किस किस ने आंसर किया है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जाके लिखिएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, ऑप्शन बी भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, ऑप्शन डी परीक्षा का आयोजन करना। तो यहाँ पे भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। चाहे आपका उच्च प्राथमिक स्तर हो या प्राथमिक स्तर हो, सभी में आपको भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने हैं बच्चों को। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया है। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन बी बच्चे क्यों नहीं सीखते, ऑप्शन सी बच्चे ने कितना सीखा है, ऑप्शन डी बच्चे ने क्या सीखा है। तो सतत आकलन जो होता है, यानी कि जो निरंतर आकलन किया जाता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चे ने कितना सीखा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। आप हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में हो और सबसे कम महत्वपूर्ण आपको पॉइंट छांटना है। तो ए ऑप्शन है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, बी ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी, ऑप्शन सी है भाषा कौशलों का ज्ञान, ऑप्शन डी है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो यहाँ पे भाषा की कक्षा है तो वहाँ पे संवैधानिक मूल्यों की जानकारी ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याकरण वाला सही ही हो जाएगा क्योंकि आप उच्च प्राथमिक की बात कर रहे हैं। साथियों, उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपनी तरफ से एक लाइक भी दीजिएगा वीडियो को नीचे बटन पे क्लिक करके, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आगे वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो नीचे जाके कमेंट कीजिएगा जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।